नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुकड़ और आप देख रहे हैं एमडब्ल्यू न्यूज़ मुखर वक्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको रोज़ अलग अलग जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवाते हैं। आजकल हम जैसे गौशालाओं के जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवा रहे हैं। आज मैं अपनी टीम के साथ में पहुंचा हूं संगरिया तहसील की ग्राम पंचायत दीनगढ़ में, जहां की बाबा प्रेमगिरी जी महाराज जी के द्वारा स्थापित की हुई गौशाला है श्री कृष्ण गौशाला सेवा समिति दीनगढ़। कृष्ण चंद्र जी शर्मा अध्यक्ष हैं यहाँ के और इनसे वार्ता करेंगे। उनके साथ में उनके अनेक सहयोगी भी मौजूद हैं। वार्ता करेंगे, जानेंगे कि गौशाला जो है वो कब से स्थापित हुई और क्या कुछ इसमें बना हुआ है और किस तरह से जो कार्यकारिणी मेंबर हैं, कमेटी के जो मेंबर हैं, वो किस तरह से संभाल कर रहे हैं। सब में पहला तो प्रधान जी थारो बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, थारो स्वागत है जी। तो थे थारो थारे बारे में आपकी जुबानी थे आपको परिचय दो भी के थारो नाम है ते क्या संभालो। मेरा नाम कृष्ण चंद्र शर्मा है जी। हाँ जी। और अच्छी संभाल रहे हैं गौशाला को। हाँ, अब बात करा जी आप गौशाला के बारे में, तो आ गौशाला जी की है श्री कृष्ण गौशाला सेवा समिति दीनगढ़। आ गौशाला लगभग कितनी पुरानी है? तो 2006 की है जी, चालू 2006 रजिस्टर्ड है। तो अब जी गौशाला कितना एरिया के अंदर फैलेडी है? और 7 बीघा में जी। 7 बीघा में। हाँ, तो इनमें क्या कुछ बन रखे है गौशाला में? और तो ये शेड बनेड़ा है 6-7 तो। ठीक है। और मकान बनेड़ा है गौआ खातर, रेन है 5-6, खुला मकान है, कमरा है, बरामदा है। जी हाँ, अब लेबर जी हाँ काम करा है। कितना लेबर आपने गौशाला में काम करा है? 7 आदमी है जी। 7 आदमी है। तो बिना के रहने खातर भी कोई व्यवस्था कर? हाँ जी, अच्छा क्वार्टर बनेड़ा है। जिका लेबर है वो सारा लोकल है कि सारा ही बाहरों आइडा है कि है? बाहरों आइडा है। सारा बाहरों आइडा। हाँ, लोकल काम को नहीं कोई भी गांव को कोनी, सारा बाहर की लेबर है। और आप देख रहे हैं जी हाँ गौशाला भी बहुत सोहनी बन रखी है, बहुत ही शानदार चल रही है। और आपने आज की तारीख में पशु कितना है जी? 400 पशु है। 400 पशु है। हाँ। बिंगे बाद में थे जी अब 6 महीनों थे जी अध्यक्ष बनया हो, कोई थारे कार्यकाल के अंदर कोई नवाचार किया हुआ है तो वो बताओ। फर्श बन रही हो जी एक तो। ठीक है। और बाकी ठाण बनाए बगैर। ठीक है। मिस्त्री लाग रहे है। ठीक है। काम चालू है। ठीक है। अब जी प्रधान जी थारे कहना जी 400 प्लस पशु है, इनमें सारा का सारा स्वस्थ है या कोई बीमार हो है, कोई विकलांग हो है, कोई अस्वस्थ हो है, कोई कमजोर हो है, यहाँ का भी है? भैया सब सच्ची है, एक आधी गा बीमार है। हाँ, कोई अंधी हो है, कोई एक अंधी, दो अंधी गाय है। 2 अंधी गाय। हाँ, ठीक है। तो गांव वालों को किस तरह से हो रहे है जी? आमतौर पर क्या हो है कि भी बात करा भी चंदा की भी एक तो वह भी कोई गांव में कोई आयो, गौशाला में आयो, माथो टेक गयो, मंदिर है जिया मंदिर भी बना रखे है गांव गौशाला में, तो कोई 10-20 रुपये माथो टेक गयो, वो तो है अलग बात है। थे चंदो किस तरह किस हिसाबों ले जिया कोई जमीन के हिसाबों ले या खुली बास ले, के सिस्टम ले? कणक लिया जी में तो किले की 5, 1 बीघे की 5 किलो कणक। ठीक है। जो कणक निकले 20 टाइम। ठीक है। बस सब लोग दे दिए। हाँ, बात तो होगी बात जी प्रधान जी एक डिमांड करी 20 साबुन दे दियो, वो नियमित है जो बिंगे अलावा कोई विशेष रूप में कोई सहयोग करो हो आज तक के टाइम के पीरियड के अंदर भी गौशाला में कोई विशेष कोई काम कराया हुआ है? ब्याह शादी होती है, कोई की को जन्मदिन हुआ है, की को ब्याह शादी हुआ है तो गौशाला में दान दे के जाए। हाँ, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। तो अब और भी साथी हैं, उनसे भी वार्ता करेंगे, तो बात करेंगे। हाँ जी सर, आपका शुभ नाम? धर्मपाल कड़वासरा। तो आपका विशेष परिचय? कार्यकारिणी सदस्य। कार्यकारिणी सदस्य के रूप में आप सेवाएं दे रहे हैं। और जैसे कड़वासरा जी, आप जैसे कार्यकारिणी में कभी आप अध्यक्ष भी रहे हैं, अन्य पदों पर भी रहे हैं, उसके बारे में भी बताएं। हाँ, मैं पहले इसमें 2-3 साल अध्यक्ष भी रहा हूँ। पिछली योजना में सचिव भी था, लेकिन अब की योजना में कार्यकारिणी सदस्य ही हूँ।
ठीक है। तो अब गांव वालों का किस तरह सहयोग रहता है? आमतौर पर जैसे अब गौशाला भी बहुत बड़ी है और जैसे पशुओं की बात करें तो पशु भी आज की तारीख में 400 के करीब हैं, 400 के प्लस हैं। वर्तमान में अगर अपने पशु रखना चाहें तो कितने पशुओं की संख्या और बढ़ा सकते हैं? हमारे पास जगह तो बहुत काफ़ी है, लेकिन अभी बनाने का बाड़े बूढ़े बनाने की व्यवस्था थोड़ी कम है। वो बनाने की उसके बाद में पशु तो हम 500-600 भी रख सकते हैं, इतनी जगह है हमारे पास उपलब्ध है। और हाँ, बाड़े बनाने पड़ेंगे। कड़वासरा जी, बात करें कि अब पशुओं की संख्या भी बढ़ सकती है, लेकिन बाड़े की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब गांव के अंदर किस तरह लोगों का रुझान रहता है? जैसे कि आपके साधन कितने हैं आपके गौशाला के पास में, किस तरह से उसका इस्तेमाल किया जाता है? हमारे गौशाला में 2 ट्रैक्टर हैं। सारी ज़्यादातर व्यवस्था उनसे ही होती है। कुत्र काटना, हरा लाना, सारा करावा मारना, सफाई करना, ये उन्हीं से होती है। और गांव का सहयोग अच्छा रहता है। हमारे गांव में किसी की शादी हो, किसी के कोई फंक्शन हो तो हर आदमी गौशाला को दान दे के जाता है, किसी के भी होता है। तो अब बात करेंगे जैसे यूथ की। अब जैसे क्या है कि आज की तारीख में 5-6 लोगों का स्टाफ है गौशाला के अंदर। विशेष रूप से ग्रामीणों का भी, यूथ का कोई सेवा करने, 5 आदमी तो 400 पशु नहीं संभाल सकते हैं स्टाफ के, लेकिन गांव वालों का रुझान रहता है गौशाला में आके सेवा करने का। वो किस तरह रहता है? यंग लड़के 8-10 लड़के रोजाना आते हैं सुबह, वो नीराचारी करवा के और वो चले जाते हैं। हम तो वो वैसे हैं, टिप्पणी है, बूढ़े काम तो होता नहीं है, यहाँ बैठे रहते हैं। और क्या है, यंग लड़के आते हैं, वो सेवा करते हैं सुबह शाम, वो सेवा करके चले जाते हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात है। और भी साथी हैं, उनसे भी वार्ता करते हैं। तो हाँ जी, आपका क्या नाम है सर? मैडम, हाँ जी, मेरा नाम लालू है। लालू है। कितना टाइम गौशाला में हो? रोज रोज कोई कितना टाइम हो गया थाने? फर्स्ट टाइम कब टाइम हो गया? सेवा करे करा। सेवा करा करो। वाह जी वाह, क्या थारो के नाम है साहब? सत्यपाल। सत्यपाल जी, तो थे कितनी सेवा करो गौशाला में? गौशाला में तो जी अब मैं थरा के झूठे तो सज्जा प्रभात फेरी लगावे नहीं, बटे तो की गा लीती है, बाकी दाना दूना उड़ा देती है। और बाकी जन्म के ऊपर भी सवामणी करा नहीं, वो सामान पुगा दे ये बड़ा देर बाटे। बाकी हरियो तो फिर मैं थारे बताऊँ कि कहीं पुण्य की जगह दे के जी के तो गिनावे फिरे का कोई नहीं, गुप्त दान सब माँ कर जाने तीन दिवस का कोई नहीं, आपको जी मैंने भी तो ही। बहुत अच्छी बात है। 18 ब्याह शादी है, क्योंकि मान लो कोई पीला चौड़ा ब्याह शादी करे, अच्छा वो क्यों उड़ावनी वे बडेरा चलता रहे, जब बिया तो उड़ावनी बनता है, पर गौवा तो मान करावे ही करावे के अरे की पुन के लिखे गौशाला कतरे चंदो भी अच्छो ही आवे, गोपदान देने वाला घना ही है, रसीता कटे है। और बाकी कई पुका गई से बाकी सवामणी चलती रहे, डेली बने हटे दोनों टाइम। वाह जी वाह, बहुत 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 अच्छी बात है जी। सवामणी तो लगातार चलती रहती है। बहुत ही अच्छी बात है कि गांव के अंदर जो गौशाला है इसको संभालने के लिए प्रत्येक ग्रामीण हमेशा तत्पर रहता है। हम गौशाला में जैसे देख भी रहे हैं कि कितने मतलब स्लोगन लगे हुए हैं, किस तरह से सेवा करने में आदर भाव से करते हैं। बहुत ही शानदार बात है। तो हाँ जी, तो बाबू जी आपको क्या नाम है? कृष्ण लाल बेनीवाल है। कृष्ण लाल जी, बेनीवाल जी, तो आप क्या कहना चाहोगे गौशाला के बारे में? किस तरह चल रही है गौशाला? बढ़िया चाल है जी, बहुत सोहनी चाल है। सेवा करने में सबसे बड़ा आप किसको मानते हैं कि किसके देख रेख में काम हो रहा है? देख रेख तो सारा की है जी, अध्यक्ष है कोई है, हाँ सारा मिल के करे जी। हाँ जी सर, आपका शुभ नाम? राकेश कुमार। राकेश जी, क्या कहना चाहेंगे आप गौशाला के बारे में कि जैसे अभी बाबूजी ने बताया भी, जैसे कई गुप्त दान भी करते हैं, ज़्यादा शोबाजी नहीं करते हैं। बहुत ही अच्छी बात है कि शोबाजी नहीं करना बहुत बड़ी बात है कि मतलब सेवा करने के बाद में भी किसी को दिखाना नहीं चाहते। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में हम बहुत अच्छा कहना चाहते हैं। अभी कोई सेवा करके जाता है तो करके जाओ, बोले कुछ नहीं, कोई दिखानी नहीं है इसमें सेवा किसी को। हम अपने मन से करके जाते हैं, जितनी श्रद्धा उतनी कर जाते हैं सेवा। आप गौशाला में रोज आते हैं या कभी कभी आते हैं? वैसे हम घर का भी काम संभालते हैं, टाइम होता है गौशाला में आते हैं, सुबह से हम आते हैं। सुबह शाम हाँ। जाते हैं।
तो गौशाला में आके क्या देख रेख करते हैं आप? सेवा भी करते हैं या सिर्फ देख रेख करते हैं, अभी काम सही हो रहा है, कोई कमी तो नहीं है, ऐसा देखने आती है? सब कुछ सेवा भी करते हैं, काम में कमी है वो भी करवाते हैं, किसी से लेबर से भी करवाते हैं, आप भी करते हैं, कोई कमी समी है वो करवाते हैं पूरी। कोई पशु बीमार है तो उसको भी संभाल करते हैं। बहुत ही शानदार बात है। तो हाँ जी सर, आपका? देवीलाल मुंड। देवीलाल जी मूड साहब। तो देवीलाल जी, क्या कहना चाहोगे आप इस गौशाला के बारे में? बहुत बड़े एरिया के अंदर जैसे फैली हुई है, गांव के अंदर बहुत अच्छी सेवा जो है, मतलब जैसे शर्मा जी अध्यक्ष की देख रेख में काम हो रहा है सारा, कैसा लग रहा है? बढ़िया जी, बढ़िया चल रहा है काम। अभी जैसे बता रहे हैं कि सवा मनी रोज सवा मनी चलती है, तो कैसा फील होता है आपको इस गौशाला को देखते हैं? तो बहुत अच्छा है जी। बहुत अच्छा। और आपका सर शुभ नाम क्या है और आप किस पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं गौशाला के अंदर, और क्या कहना चाहेंगे? धर्मपाल मुंड मेरा नाम है जी, और गौशाला में कोषाध्यक्ष के पद भी हूँ मैं। तो कोषाध्यक्ष के पद पर आप सेवाएं दे रहे हैं आज की तारीख में, कितने समय से दे रहे हैं? अभी नई कार्यकारिणी बनी है 6 महीने पहले, उसमें हूँ। उसमें कोषाध्यक्ष। तो कितना का योगदान, देखो कोषाध्यक्ष की बात करें तो आज की तारीख में जैसे 400 प्लस पशु अपने पास में गौशाला में है, तो अनुदान की बात करें तो अनुदान लगभग कितना आता है? एक टाइम था जब 3 महीने भी आता था साल में, 6 महीने भी आता था, आज की तारीख में 9 महीने का अनुदान आ रहा है, और 10% की बढ़ोतरी भी अभी जैसे 1-2 महीने पहले हुई है। किस तरह से सेटलमेंट बैठती है, और उससे क्या सिर्फ अनुदान से तो गुजारा हो जाता है या नहीं होता है? अगर नहीं होता तो उसको कैसे पूर्ति करते हैं? दान और अनुदान दोनों से चलता है जी। दान देता है जो दान देती हैं उसका, और सरकार द्वारा अनुदान का, दोनों के सहयोग से अच्छा हो रहा है, खूब चल रहा है। अब जैसे कई गौशालाओं में देखा है कि मतलब जैसे तूड़ी होगी या हरा चारा हो गया, ये काफ़ी बड़ा स्टॉक एडवांस में रखते हैं, अपने यहाँ की कैसी सुविधा है? सुविधा है जी, एडवांस पड़ी है, हमारे पास भी स्टॉक है, तूड़ी का गोदाम है काफ़ी बड़ा है, उसमें तूड़ी पड़ी है, आगे 6 महीने तक की आगे की पड़ी है, अगली बार की नई फसल आ जाएगी। और अभी नीरा डलवाया है 500 क्विंटल। मतलब लगभग 6 महीने साल का एडजस्टमेंट पहले लेकर चलते हैं। हाँ जी, 6 महीने का तो होता ही है। वैसे शुरू में तूड़ी का टाइम होता है, उस पूरे साल की करते हैं। ठीक है। और वो हरे चारा का हो जाता है, ज़मीन ले रखी है उसमें हरा चारा है, और अब मोल भी ले रही हैं। 1 महीने से मक्की चल रही है, 100 रुपये कुंटल के हिसाब से आ रही है वो। तो मुंड साहब, जैसे आप कोषाध्यक्ष हैं, और जैसे गौशाला में इनकम का जरिया किस तरह से है? एक तो अनुदान आता है और दूसरा दान आता है, इसके अलावा और क्या व्यवस्था कर रखी है? और तो दूध की व्यवस्था कर रखी है, 10-15 गाय हैं, उनका दूध बिक्री करते हैं। दूध बिक्री करते हैं गाँव में, गायों का दूध की बिक्री। हाँ। तो 10-12 गाय हैं जो दुधारू हैं? है जी, 10-12 गाय है, 15 के लगभग है वैसे तो, और आगे भी तो है 5-7 गाय नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल। तो अब जैसे मान लो आपके पास में कोई व्यक्ति, कोई गांव का हो चाहे बाहर का हो, जो अब जैसे दीनगढ़ की बात करें तो यहाँ पर जैसे गौशाला है, और किसी ने गाय लेनी हो या देनी हो, उसका क्या सिस्टम रहता है? गाय छोड़ने के लिए तो यहाँ 1500 रुपये गाय का चार्ज लेते हैं, रसीद काटते हैं उसके, और देने के लिए अगर ज़्यादा है तो दे भी दी जाती है। तो देने का सिस्टम कोई बोली लगा के दी जाती है या वैसे ही, मतलब कोई ज़रूरतमंद है, कोई लेने आ गया तो दे देते हैं? दोनों बात है, कई बार ज़रूरतमंद है तो उसको भी दे देते हैं, अगर नहीं तो बोली लगा के कर देते हैं। मतलब एज पर कंडीशन की बात? कंडीशन, हाँ, टाइम के हिसाब से वो। तो अब बात करें, आप जैसे गौशाला में आप कार्यकारिणी मेंबर में एक कोषाध्यक्ष का एक बहुत बड़ा पद आप संभाल के बैठे हो, जैसे आज की तारीख में जो स्टाफ है, 5-6 जनों का स्टाफ है, लगभग उनकी कितना का उनका खर्चा बैठ जाता है और किस तरह से वो सेवाएं देते हैं? लेबर खूब है, अच्छी सेवा करती है, सुबह 6 बजे आती है और शाम को 7-7:30 बजे तक।
कोई गौशाला में किसी तरह की कोई समस्या, जैसे आमतौर पर देखा है कि गौशाला में जो लेबर है, जैसे अपनी भी सारी जैसे बार की है, उनको इमरजेंसी में कोई काम पड़ जाए तो वो तुरंत मतलब कहते हैं 2 घंटे पहले बताते हैं कि हमने तो जाना है। ऐसी समस्याएं या इससे मिलती जुलती या कोई और भी समस्या, कैसी समस्याएं आती हैं? आ जाती है, ऐसी समस्या ही आ जाती है। कई बार लेबर कहती है हम तो जाएंगे, तो उसके लिए उसको या तो पहले भी 2 दिन पहले बताना चाहिए था, तो नया रख लेते हैं उसकी जगह, या उसे बोलते हैं भी तू अपनी जगह दे और तू छुट्टी जा सकता है। तो हाँ जी, बाबू जी आपका शुभ नाम क्या है और आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम है राम सिंह कड़वासरा। तो कड़वासरा जी आप सेवादार हैं, हाँ, सेवा करो जी गौ की। तो गौशाला में रोज आते हैं? हाँ, रोज। तो कितने घंटे गौशाला में रोज बैठते हैं? मतलब मैं तो सारा दिन गौशाला में हुआ है। सारा दिन गौशाला में रहते मैं तो अब रोटी खा के आऊँ बस। हैं? ठीक है, दिन का आऊँ 6 बजे, ठीक है, करीब 6:30 बजे ठीक है, आ गया, कढ़ाई बनावा। ठीक है। रोज सवा मनी बनाते हैं? हाँ, रोज। तो सवा मनी गौशाला के द्वारा बनाई जाती है किसी अलग से व्यक्ति विशेष के अलावा? जी, बाहरों आवा ना कोई व्यक्ति ले गया हुआ है। हाँ। बात बाहरों आ तो भाई नाम की बनाई है, ठीक है। और बाकी की गौशाला हूँ ही बनावा हमें। तो महीना में कड़वासरा जी कितनी बार हुआ है कि मतलब लोगों के सहयोग ही बना है? एक गौशाला के भी गौशाला बनानी तो एक अलग बात है, कितनी बार हुआ है कि लोगों के सहयोग हुआ है? लोगों से 10-12 बारी हो जाए महीने में। महीना में 10-12 बार 15 बार जो है हाँ, हो जाए, हो जाए। वाह भी वाह। और क्या कहना चाहोगा थे, किस तरह चला रहे हैं? जी हाँ, अच्छी चल है गौशाला। अब शाम ने ट्राली यहाँ से रहेगी, बस सारी गायें ने मैं आपका हाथ में तक आगे रेड़ूंगा, आप रेड़ूंगा। आप रेडोगा? हाँ। और लेबर क्या काम करे? लेबर मैं सारा ने अच्छी तरह पसंद निर्दे वा बड़ा वे अच्छा बाड़ा साफ करा दिया, काम सारो बढ़िया करावा। सार दिन कोई भूखी तीसी हो पानी पियावनो और करनो, या कोई कमजोर पशु बैठ जाए तो बिना भी खड़े करके ले आवनो। वो थे मतलब थे आपकी देख रेख में? हाँ, आपकी देख रेख। बहुत ही बढ़िया बात है। तो इसके अलावा अपने साथ में जैसे नए साथी और भी जुड़े हैं तो उनसे भी। हाँ जी बाबू जी, आपका क्या नाम है जी? थारो के नाम? लाल जी, मनोहर लाल। मनोहर लाल जी। तो मनोहर लाल जी थे के संभालो? नहीं, मैं तो साहब यहाँ रिटायरमेंट कर्मचारी हूँ, कभी कदा दर्शन दूँ। अब जी तुम्हारे सहयोग हुआ नहीं जी, तो देखो साल में 1 बार 2 बार ही, वो बाकी दिन गए जावा नहीं पैरी खतरे, जिन्हें कोई रोटी 5 के 4 जिसे हमारे सजा सुखा दिया, और चंदो मंगाए तो 4 तूड़ी भी दिया, सब कुछ दिया। अब यही हालत में देख के हमारी गौशाला सब अच्छी सर गाँव। तो मनोहर लाल जी कौन से डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ? मैं तो PhD में पंप ऑपरेटर था। ठीक है। तो कितना टाइम हुआ आपको रिटायर हुए? मेरे को हो गया जी 31 जुलाई 2016। 2016 में। वाह जी वाह, फिर तो काफ़ी टाइम हो गया। गाय की सेवा करने के लिए भी विशेष रूप से आते हैं आप? आते हैं जी, कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं होता, झूठ को बोले जानी। कभी कभार आते हैं, मतलब हफ्ते में 2-3 दिन 4 आ जाते हैं थोड़ी बहुत। इसके अलावा और भी साथी जैसे मौजूद हैं, उनसे भी वार्ता करेंगे। हाँ जी सर, आप अपने बारे में अपना परिचय दें। मेरा नाम राकेश है सर। ठीक है। तो राकेश जी आप निवासी दीनगढ़ की हैं? हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे जैसे सेवा देने के मामले में यूथ किस तरह से सेवा दे रहा है, आप खुद किस तरह से सेवा दे रहे हैं? मैं सफाई की सेवा दे रहा हूँ। हाँ जी। डेली आते हैं गौशाला में? हाँ, जब डेली आता हूँ, कभी काम में हो जाता है तो रह जाता हूँ घर पे, नहीं डेली आता हूँ। डेली आता हूँ। तो अब जैसे आप देखते हैं गौशाला में, आप लंबे समय से आप देख रहे हैं, बचपन से देख रहे हैं, गौशाला के अंदर हरे चारे की व्यवस्था किस तरह से करते हैं जी, उसके बारे में थोड़ा। हरा चारा गौशाला के लिए 8 बीघा जमीन है, वो तो हम ठेके ले रखी है, और बाकी 3 बीघा किसी ने दान दे रखी है जी। हरा जब ना होता तो मोल ले लेते हैं। मतलब दान दी हुई ज़मीन 3 बीघा और 8 बीघा ठेके पर ले रखी है, उसकी खेती बाड़ी करते हैं, उसमें हरा चारा जो है व्यवस्था पूरी तरह से हो जाती है। कहीं कोई कमी तो नहीं रहती है उसके अलावा? नहीं, कमी नहीं रहती सर, कमी होती है तो ले लेते हैं मोल। बात करूंगा धर्मपाल जी कड़वासरा साहब आपसे कि आप तो जैसे गौशाला के अंदर पहले अध्यक्ष भी रह चुके हैं, अनेक पदों पर गौशाला में रह चुके हैं, और गायों की सेवा करने में भी आप हमेशा अग्रणी भी रहे हैं। तो अब बात करेंगे यूथ की बात करना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि आजकल का जो समय चल रहा है, आजकल जो यूथ है वो कहीं ना कहीं भटक गया।
असामाजिक तत्वों से जुड़ गया या नशे की प्रवृत्ति में पड़ गया, अपने क्षेत्र का जो यूथ है वो किस तरह है, उनमें इस तरह का प्रभाव देखने को मिलता है या बचे हुए हैं, क्या कहना चाहिए? ये इस धार्मिक भावना से जुड़ने से बच्चे की प्रवृत्ति तो अच्छी बनती है जी। हाँ जी। तो इससे जो हर एक युवा को जुड़ना चाहिए, घर वालों को भी उसी लाइन में जोड़ना चाहिए कि ताकि बच्चा गलत रास्ते पर न भटके। ये लाइन अच्छी होती है तो उसका मतलब इधर लग जाता है तो ध्यान ही धार्मिक प्रवृत्ति अच्छे कामों की तरफ हो जाता है, तो ये अच्छी चीज़ है। जब गौशाला में कार्यक्रम होता है, आमतौर पर क्या होता है कि अनेक गौशालाओं में कोई गौ कथा का आयोजन किया जाता है या कोई धार्मिक कार्यक्रम किया जाता है। अपनी इस गौशाला के अंदर ऐसे आयोजन कितनी बार किए जाते हैं, साल में या 6 महीने में या 2 साल में एक बार, किस तरह किया जाता है? साल में एक बार तो कोई न कोई आयोजन हो ही जाता है, साल में एक बार। तो उसमें यूथ किस तरह भाग लेता है? यूथ लंगर लगाते हैं, उसमें सेवा करता है, अच्छे यूथ के आते हैं लड़के। मतलब अपने क्षेत्र का जो यूथ है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी दिशा की ओर चल रहा है। पढ़ाई लिखाई में किस तरह है अपने यूथ? देखो जी, गांव में सारा चीज़ होती है, अच्छे भी होते हैं और सारे एक जैसी लाइन वाले भी नहीं होते। कुछ है उनको अच्छी बात है, अगर सद्बुद्धि आए, अच्छी लाइन पे चले तो घर वालों की भी मतलब इसमें बेनिफिट मिलेगा। किसी का बच्चा अगर कामयाब होता है तो घर वाले भी खुश होते हैं, और किसी का बच्चा अगर गलत रास्ते पे चला जाए तो माँ बाप भी दुखी होते हैं। तो ये चीज़ तो अच्छी है कि सबको ध्यान देना चाहिए इस चीज़ पे, अच्छी चीज़ों की जोड़ने के लिए थोड़ा बहुत घर वालों को भी अपने बच्चों पे ध्यान देना आवश्यक है। तो कड़वासरा जी, आपको जितने भी दर्शक आपको आपके मिलने वाले भी देख रहे हैं, आपके शुभचिंतक भी देख रहे हैं, गांव के लोग देख रहे हैं, इसके अलावा गांव के आसपास के गांवों के लोग भी देख रहे हैं, उनको आप क्या अपील करना चाहेंगे, संदेश क्या देना चाहेंगे? मेरा तो सर्व समाज को यही संदेश है कि मतलब आदमी अच्छी प्रवृत्ति की तरफ बढ़ेगा तो उसके बच्चे भी अच्छी प्रवृत्ति की तरफ बढ़ेंगे, तो मतलब उसमें क्या मन को शांति मिलेगी, घर में अच्छा वातावरण रहेगा। और गलत रास्ते पे जाओगे तो घर का माहौल ख़राब होगा और परेशानियाँ आएगी। मेरा तो आज के यूथ को सबको ये अनुरोध है कि वो चाहे किसी लाइन में कामयाब हो तो अपनी धार्मिक भावना से जुड़ के रहें, तो उससे उसको अच्छा लाभ मिलेगा। मेरा सभी युवाओं से यही अपील है। यदि बच्चे अच्छे काम लग जाए तो नशावर्ती नहीं करेंगे। इन्होंने विशेष रूप से समस्त ग्रामीणों से अपील की है कि गौशाला से जुड़ें और गौ सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, गौ सेवा करें और अपना जीवन सफल करें। और दूसरा, यूथ को विशेष रूप से अपील की है कि युवा ज़्यादा से ज़्यादा गौ सेवा करें, चाहे वो पढ़ लिख के इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वकील बने, सरकारी नौकरी में जाएं या विदेश जाएं, चाहे कोई प्राइवेट अपना कोई काम धंधा करें, जो कुछ भी करें, लेकिन गौ सेवा से जुड़ के रहें और गौ सेवा करें और अपना जीवन सफल करें। ठीक है जी। MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।